अस्सलाम वालेकुम। अक्सर वालिदैन शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हम कभी अपना माँ या बाप होना नहीं भूलते, हम अपने बच्चे के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन हम बच्चे को जिस बात से सख्ती से मना करते हैं, रोकते हैं, बच्चे वो काम ज़रूर करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई खातून फरमाती हैं कि मैंने बड़ी सख्ती से बच्चे को मना किया था, देखो ये लाइटर है, इसको हाथ मत लगाना, ये नाइफ़ है, इससे मत खेलना, हाथ कट जाएगा, नुकसान होगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने लाइटर इस्तेमाल किया, उसका हाथ जल गया, उसने नाइफ़ से खेला और उसने हाथ कट गया और नुकसान उठाया। और जब मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब में कहा कि वो मेरा फ्रेंड है ना, उसने कहा था कि ये बहुत अच्छी बात, कुछ नहीं होता, खेलते हैं, इससे अच्छा लगता है। तो अब उस बच्चे के जवाब में और ख़ुद आपके कहने में आपके सवाल का जवाब मौजूद है कि बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते। वजह यह है कि अल्लाह ने आपको माँ और बाप बना दिया है, तो इस बात को याद रखना छोड़ दीजिए। जिस तरह हम अक्सर औक़ात अपना मुख्तलिफ़ मौक़ों पर सोशल स्टेटस, समाजी रुतबा रवैया भूल जाते हैं, तो बच्चे के साथ भी आप कभी कभार अपना माँ और बाप होना भूल जाया करें। और जिस तरह उस बच्चे ने जवाब देता है कि मैंने उसकी 7 साल के बच्चे की बात क्यों मानी, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, तो वहाँ बॉन्ड ज़्यादा आपके मुकाबले में स्ट्रॉन्गर था। उस बच्चे के साथ ने आपके बच्चे के साथ दोस्ती की थी, आपने दोस्ती नहीं की थी। अगर आप दोस्त होते तो बच्चा आपकी बात मानता, बच्चा आपको दोस्त नहीं समझता, बच्चा आपको माँ या बाप समझता है। और अक्सर ऐसा भी होता है, वालिदैन की जो टोन होती है ना, तो वो रिलेशनशिप से ज़्यादा वो ओनरशिप वाली होती है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम जो कहते हैं वो ठीक है बेटा, तुम्हारे फ़ायदे की बात करते हैं। तो इसके बजाय अगर मैं माँ हूँ या मैं बाप हूँ के बजाय अगर हम इस जुमले को बदल दें और बच्चे को मुखातिब करते हुए बताएं कि बेटा बात यह है कि तुम हमारे बेटे हो या तुम हमारी प्यारी बेटी हो, इसलिए हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। इसको कम्युनिकेशन में कहा जाता है यू एटीट्यूड। या दूसरी बात है कि हम कमांडिंग एटीट्यूड छोड़ करके बेटा चलो खाना खाओ, खाने का वक्त हो गया है, तो इस तरह ये कमांडिंग एटीट्यूड के बजाय अगर हम इसको सजेशन वाला एटीट्यूड बना लें या वी अप्रोच अपना लेंगे, आए बेटा खाना खाते हैं, हम जुमले को बदल दें, तो ये साइकोलॉजिकली चीज़ें बच्चे पर असरअंदाज करती हैं, बड़े मस्बत असरात इसके सामने आते हैं। बच्चे के साथ हमारी रिलेशनशिप को हम मजबूत बनाने के बजाय ओनरशिप के पैराडाइम में ही यानी अपने आप को मुक़य्यद रखते हैं। अगर हम शिफ्ट करें पैराडाइम ओनरशिप से रिलेशनशिप की तरफ, तो यकीनन अच्छा रिजल्ट आएगा। बच्चे के साथ दोस्ती कीजिए और बच्चे को इज़्ज़त दीजिए, बच्चे को पूरा एक मुकम्मल इंसान समझिए। और 6 या 7 साल की उम्र का उसे बच्चा ना समझे, वो आपसे डिसएग्री करता है, बहस करता है, तो उसकी बात को सुनिए। अगर वो आपसे इख्तलाफ करता है, आपकी चॉइस पर सवाल उठाता है, तो इस पर नाराज़ होने के बजाय शुक्र कीजिए, नवाफिल अदा कीजिए कि आपका बच्चा आपसे डिसएग्री करने लगा है, अब वो अपनी ओपिनियन देने वाला बन रहा है, उस प्रोसेस में आ रहा है जिसमें वो चीज़ें वैलिडेट करता है, वो आपकी बातों पर सवाल उठा रहा है। क्योंकि रिसर्च बताती है कि 7 साल की उम्र तक हर इंसान की पर्सनालिटी मुकम्मल तौर पर बन जाती है। उसे बुज़दिल बनना है, बहादुर बनना है, शाखर्च बनना है, कंजूस बनना है, बख़ील बनना है, वो तमाम 7 साल की उम्र तक बन जाता। तो इस प्रोसेस के दौरान वालिदैन को, ख़ासतौर पर माओं को, एक तरह का गोया बनबास लेना पड़ता है। उसको वो जो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, उन्हें खुद वो बनना पड़ेगा जो अपने बच्चे को बनता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आपको करता हुआ देखते हैं। बस एक छोटी सी बात थी, आपसे शेयर की, आपने मुझे सुना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।